बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल की महिला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुई है। कर्नाटक से हुई है महिला मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, जहां 30 साल की शमा परवीन टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। झारखंड की रहने वाली है शमा परवीन। एटीएस ने पहले ही 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गुजरात से 2, नोएडा दिल्ली से पकड़े गए थे आतंकी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, शमा परवीन का पाक कनेक्शन भी सामने आया है। आतंकी संगठनों के हैंडलर के संपर्क में थी शमा। जिहाद के नाम पर युवाओं को कट्टरपंथी बना रही थी शमा। तो कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का काम करती थी शमा। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो महिला है ये मूल झारखंड की रहने वाली है और ये अभी कुछ सालों से अपनी फैमिली ब्रदर मदर के साथ में बेंगलोर में रह रही है। ये बीकॉम तक पढ़ी हुई है और अभी ये कुछ काम नहीं करती है। नहीं, अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ हमारे केस में इसका रोल आया है और किसी बाबत में अभी तक हमारे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। पाकिस्तान से क्या कोई सीधा संबंध था इस महिला का? इसके फ़ोन को हमने इसको अरेस्ट करने के साथ ही सीज कर दिया था, पर इसका जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है उसके अंदर ये बहुत सारे पाकिस्तान के व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह से कांटेक्ट में है। और तो देखिए, बड़ी खबर ये सामने आ रही है, गुजरात एटीएस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल की ये महिला बताई जा रही है, मास्टरमाइंड है ये, और उसकी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक से महिला मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की गई। 30 साल की शमा परवीन टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। झारखंड का इनका कनेक्शन रहा है, झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है। एटीएस ने पहले ही 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गुजरात से 2, नोएडा दिल्ली से पकड़े गए थे आतंकी, और शमा परवीन का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। आतंकी संगठनों के हैंडलर के संपर्क में शमा थी। आतंकियों से इनका सांठगांठ था, इसकी भी जानकारी मिल पा रही है। कई संगठनों से ये जुड़ी रही हैं। जिहाद के नाम पर युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे थे ये। तो कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का काम भी शमा करती थी, और शमा परवीन की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस की गिरफ्त में शमा आ चुकी है, और बताया ये जा रहा है कि गुजरात एटीएस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो कोडरमा की रहने वाली शमा परवीन बताई जा रही है, अलकायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड है। लंबे समय तक धनबाद में भी ये रही। तो कोडरमा की देखिए रहने वाली है शमा, और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से ये धनबाद में रही, और इसके बाद इनका पाकिस्तान से भी कनेक्शन सामने आया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अहमदाबाद से नवीन झा हमारे साथ है, इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन, एक बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को मिली है, ऐसे में अब सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल ये कि शमा परवीन की गिरफ्तारी कैसे हुई और किन सुरागों के आधार पर एटीएस उन तक पहुंची? देखिए, शमा परवीन जो है वो बेसिक झारखंड की रहने वाली है और लास्ट 5 साल से वो अपने माता पिता के साथ बेंगलोर में रह रही थी। शमा परवीन जो है, ये जो AKS जो अलकायदा से जुड़ा एक संगठन है, उसकी सोशल मीडिया पे उसने काफी कुछ देश विरोधी जो प्रवृत्ति है वो की हुई थी, और बेंगलोर से उसको उठा के उसकी पूछताछ में बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। उसने पाकिस्तान से एक मौलाना है, उसके वीडियो भी रखे थे जिसमें धार्मिक हिंसा या देश के विरोधी जो भाषण है वो सारे कुछ वो प्रचार प्रसार कर रही थी, और अन्य लोगों को जोड़ने का काम जो है वो इंस्टा पे कर रही थी। तो शमा परवीन जो है वो इस पूरे गैंग की मुखिया है। इसके पहले गुजरात एटीएस से 4 लोगों को उठाया था, जिसमें दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद और अरवली गुजरात के 4 लोगों की पूछताछ में, उन लोगों की पूछताछ में जानने मिला कि इन सारे लोगों के साथ ये शमा परवीन जो है वो भी जुड़ी हुई है। शमा परवीन के साथ और भी लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में जुड़े हुए हैं, और एक काफी समय से देश विरोधी जो है वो इंस्टा जो आईडी पे ये सारा भाषण जो है देश विरोधी जो पाकिस्तान से है या पाकिस्तान के अलावा जो देश में रह के भी जो भारत के विरोध में जो भाषण दे रहे थे, उन सारों को इंस्टा पे रख के और काफी कुछ चीजें जो है इंस्टा पे देश विरोधी चीजें रखी जा रही थी। तो कह सकते हैं शमा परवीन की पूछताछ में और भी गिरफ्तारी हो सकती है और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नवीन देखिए, ये झारखंड से इनका कनेक्शन रहा है, तो ऐसे में क्या कोई लोकल नेटवर्क झारखंड का भी इनसे जुड़ा हुआ है? कोई जानकारी अब तक मिली है एटीएस को?
समा जो पकड़ी गई है, समा के पास से जो आईडी मिली है उसकी अभी तहकीकात चल रही है। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि ऐसे 69 अकाउंट्स हैं जिनकी इंस्टा के 69 अकाउंट है जिनको जो अभी शंका के दायरे में है। तो हो सकता है कि जो देश भर में मात्र क्योंकि गिरफ्तारी हुई हो दिल्ली, नोएडा, गुजरात और अब ये बेंगलोर, झारखंड कनेक्शन, तो और भी काफी लोग नाम सामने आएंगे और काफी लोग जो नवीन ये भी है कि ये युवाओं को कट्टरपंथी बनाती थी, तो क्या कोई जानकारी मिली है कितने युवाओं को ये अब तक कट्टरपंथी बना चुकी थी? अब मैं वही बता रहा हूँ कि अभी तक 69 अकाउंट ऐसे जो मिले हैं जो शंकास्पद है, शंका के दायरे में है। तो अभी हम मान सकते हैं कि काफी लोग इनके साथ जुड़े होंगे। अभी तक तो 5 लोगों की गिरफ्तारी है, लेकिन ये मान सकते हैं कि देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से काफी युवाओं को कट्टरपंथी और जिहाद के नाम पे लोगों को भड़काने का काम जो है ये सारा गैंग जो है वो कर रहा था। ठीक है, अब नजर बना के रखिए। नवीन आपसे तमाम अपडेट लेंगे। हमारे साथ रांची से संवाददाता ओम प्रकाश भी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बड़ी गिरफ्तारी गुजरात एटीएस की तरफ से की गई है, लेकिन इनका झारखंड से कनेक्शन रहा है, तो ऐसे में सवाल झारखंड प्रशासन और पुलिस पर भी उठ रहा है कि शमा परवीन की गतिविधियों की भनक झारखंड पुलिस को आखिर क्यों नहीं लगी? जी बता दें कि जो शमा परवीन है वो लंबे समय से, हालांकि वो कोडरमा की रहने वाली ज़रूर है, लेकिन बता दें कि वो लंबे कई वर्षों से हैदराबाद में रह रही थी और फिर वहीं से पिछले 4 वर्षों से वो बेंगलुरु में रह रही थी, जिसे वहां से गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में झारखंड एटीएस को भी कोऑर्डिनेट जो है वो किया जा रहा है ताकि तमाम जो जानकारियाँ हैं वो सामने आ सके। गुजरात एटीएस के द्वारा भी संपर्क किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो झारखंड का जो आतंकी कनेक्शन है वो कोई नया नहीं है। इससे पहले भी अलकायदा सब इंडियन कॉन्टिनेंट के कई जो आतंकी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था। न सिर्फ रांची बल्कि आसपास के लोहरदगा जिले से भी अगर बात की जाए तो वहाँ से भी गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ जो राजस्थान से भी कुछ युवा जो ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, जो कि आतंकी गतिविधि में संलिप्त हैं। तमाम लोगों को जो जानकारियाँ और जिस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी देश विरोधी गतिविधियों में उनका इस्तेमाल किया जाना था, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पूर्व में एटीएस की जांच में भी सामने आ चुकी हैं। दिल्ली की स्पेशल टीम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उस पूरे मामले को लेकर फिलहाल दिल्ली में भी मामला जो है वो दिल्ली स्पेशल टीम के पास मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हाल के दिनों में धनबाद में 5 गिरफ्तारियां हुई, जिसमें कि एक महिला आतंकी भी शामिल थी और उस मामले में भी जो HUT जो का कनेक्शन जो है वो सामने आया था। उस पूरे मामले में जिस तरह से अम्मार याशार जो कि उस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड था उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और उससे कई अहम जानकारियां जो हैं वो एटीएस को मिली थी। और उसके बाद फिर एक बार अगर बात करें तो बेंगलुरु में ये गिरफ्तारी गुजरात एटीएस के द्वारा की गई है शमा परवीन को लेकर। तो कहा जा सकता है देश भर में अगर कहा जाए तो इस तरह के जो आतंकियों के स्लीपर सेल्स हैं वो मौजूद हैं और खास तौर से अगर ओम प्रकाश, ये भी जानना चाहूंगी कि शमा परवीन कहीं भी हो रहा है। जी, ये भी जानना चाहूंगी कि शमा परवीन पाकिस्तान के किस हैंडलर के संपर्क में थी? क्या कोई डिजिटल फाइनेंशियली लिंक क्या कोई मिले एटीएस को? जी बिल्कुल, जो जानकारियां हैं उसके अनुसार कई आईडीज़ जो हैं वो उनके पास से मिले हैं। कई जो डार्क वेब के भी जो जानकारियां हैं वो शमा परवीन के जो डिजिटल गैजेट्स हैं उसमें से मिले हैं। ऐसे में पाकिस्तान के एक मौलाना का भी कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि गुजरात एटीएस जब पूछताछ करती है, जो अन्य भी पकड़े गए आरोपी हैं जो आतंकी हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ करती है तो कई अहम राज खुल सकते हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है इसकी पूरी तपिश जो है वो झारखंड में भी देखने को मिले और इस मामले में झारखंड से हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस नेक्सस का कोई अगर लिंक जुड़ा हो तो यहाँ भी बिल्कुल ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए